हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस। साथियों, आज मैं आपके लिए जो क्लास 9th का जो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आज जो है क्लास 9th का मैथ शुरू से स्टार्ट कीजिए, तो मैं आज क्लास 9th का जो मैथ है मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आज बता दे रहा हूं कि मैं आज क्लास 9th का यूपी बोर्ड का जो मैथ है वो सिलेबस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और वीडियो को आज से आप स्किप ना करिएगा और ना छोड़िएगा, और वीडियो हमारा पूरा देखिएगा। और जो साथी चैनल पर हैं अभी तक और जो बच्चे नए आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यूपी बोर्ड का क्लास 9th का जो मैथ है वह मैं शुरू से आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रश्नावली 1.1 से आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हम लोग प्रश्नावली 1 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आए परिमेय संख्या। क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या क्या होती है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जो बट्टे में पी बटा क्यू के रूप में होती है, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मैं यहाँ पे देखिए एक कॉपी पे मैं आपको मैं कॉपी पे बताऊंगा ताकि और अच्छी से आपको समझ में आ जाए। तो कॉपी पे मेरी इसी मैं बता रहा हूँ ताकि आप फिर ना कहें कि सर नहीं बताया आपने, कॉपी पे नोट कैसे बनाया, उस तरह से मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रश्नावली जो है कि प्रश्नावली 1.1 का जो सवाल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है, मैंने क्वेश्चन पढ़ के बता दिया। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ। क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले इसका आंसर ही लिख देंगे हाँ, क्योंकि ये सही है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0 ये राइट दिया है, सही दिया है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, इस तरह से लिख सकते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि इसे हम पी बटा क्यूब में लिख सकते हैं। इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इस तरह से पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जैसे आप कैसे पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल देकर भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई संख्या आ गई 0/1, 0/2, 0/3, आदि ऐसी बहुत सारी संख्याएं आप जो पी बटा क्यूब में लिख सकते हैं। और जहाँ पी और क्यू क्या है? एक पूर्णांक है। जहाँ पी और क्यू क्या है? एक पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। पी और जो क्यू आप देख रहे हैं यह क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? एक पूर्णांक है। और ये भी लिख सकते हैं और क्यू, ये इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? कोई 0 संख्या नहीं, कोई 0 नहीं है, ये एक पूर्णांक है। तो यही बात बतानी, इतना अगर आपको कहेगा आंसर लिखने के लिए तो आप इतना आंसर लिख सकते हैं, आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो आइए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या क्या है। चलिए परिमेय संख्या हम लोग निकालते हैं। देखिए ठीक है, परिमेय संख्या चलिए निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या निकालेंगे कैसे। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला साथियों। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच तो लिखेंगे 3 और 4 को जोड़ देंगे। सबसे पहले क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक, तो ये मान लीजिए जोड़ने पर 7 आया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 3 और 4 जोड़ने पर 7 आया तो लिखेंगे 3 बराबर 3 गुणे 7। 7 से क्या कर देंगे हम लोग, ऊपर नीचे इसमें गुना कर देंगे। नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 7।
तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 त्रिक 21, 21/7 आ गया। कितना आ गया? 21/7। तो ठीक उसी तरह 4 का भी कर देंगे। 4 का भी क्या करेंगे? उसी तरह 4 को भी ऊपर 4 बराबर 4 में भी हम लोग ऊपर और नीचे 7 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 4 7 28 हो गया। 28 बटा यहाँ पे 7, यानी आपकी संख्या क्या आ गई? यहाँ पे 21/7 और 28/7। अब आपको 21, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है? देखिए, तो 21/7 और यहाँ से लेकर के 28/7 तक आपको संख्या को लिख लेना है। चलिए लिखेंगे कैसे? यहाँ पे देखिए 21 के बाद क्या आएगी? 22/7, फिर उसके बाद कॉमा, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाते जाएंगे। 23/7, फिर लिखेंगे 24/7, फिर लिखेंगे 25/7, उसके बाद लिखेंगे 26/7, उसके बाद लिखेंगे 27/7। तो देखिए संख्या को हम काउंट कर लेते हैं, यानी कि गिन लेते हैं। देखिए कितनी हुई संख्याएं? 1 2 3 4 5 6। कितना निकालने के लिए कहा था साथियों? क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लीजिए। 6, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा था ना। यहाँ पे देखिए 6 परिमेय संख्याएं निकल चुकी हैं आपकी। आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। आपने कॉपी में मिला सकते हैं, नोट पे भी लिख सकते हैं सभी आंसर को। 1 2 3 4 5 6। देखिए 22 से 28 के बीच में ये सभी 6 परिमेय संख्याएं हैं, जो आप इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपका आंसर बता दिया है। तो आप इसी तरह से आप इन सभी संख्याओं को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।